मेरी प्रिय आत्माओं, मैं आज आपकी सेवा में मानस पीयूष पुस्तक के विषय में अपने विचार व्यक्त करता हूँ। साथ ही मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि ध्यानपूर्वक सुनेगा। वास्तव में बात यह है कि रामचरितमानस तुलसीकृत हिंदी साहित्य का श्रेष्ठतम महाकाव्य है। इसमें कठिन बात यह है कि आम आदमी इसको समझ नहीं सकता। मैंने इसके कुछ महत्वपूर्ण पद्यांशों की इतनी विस्तृत व्याख्या की है कि क्या कि साधारण आदमी भी इसे समझ सके। मैं इसलिए एक बार फिर निवेदन करता हूँ कि आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बालकांड नंबर 1। बिन सत्संगत विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगत मृदु मंगल मूला, सो फल सिद्धि सब साधन फूला। षट सुधरी सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधिवत सजन कुसंगत परहि, फनी मनी सम गुण अनुसरहि। तुलसीदास जी संतों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और प्रभु कृपा के बिना सत्संग की प्राप्ति नहीं होती। सत्संग कल्याण का मूल है, इसकी प्राप्ति ही फल है और इन सब साधनों को तो फल समझना चाहिए। सत्संग के प्रभाव से दुष्ट भी सुधर जाते हैं। जैसे पारसमणि के स्पर्श मात्र से लोहा सोना हो जाता है, उसी प्रकार सत्संग के प्रभाव से कौवे हंस और हंस परमहंस बन जाते हैं। यदि दुर्भाग्यवश सज्जन कुसंगत में पड़ भी जाते हैं तो वह वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही प्रकाश करते हैं। वस्तुतः सत्संग का मानव जीवन में अत्यधिक महत्व है, क्योंकि व्यक्ति जैसी संगति करता है वह वैसा ही हो जाता है। जैसे एक हिंदी कवि के शब्दों में, जैसा संग वैसा रंग, जैसी वाणी जैसा संग वैसा रंग, जैसा पानी वैसी वाणी, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा ख्याल वैसा व्यवहार, जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि, जैसी करनी वैसी भरनी। सत्संग शब्द सत्य और संग की बनता है। सत्य का अर्थ होता है सत्य है, संग का अर्थ है अमिलन। सत्संग भी चार प्रकार का होता है। पहली प्रकार का सत्संग प्रभु मिलन और प्रभु प्रेम ही सर्वश्रेष्ठ सत्संग है। इस प्रकार के सत्संग के उज्जवल उदाहरण रामचरितमानस के अनन्य कांड में शबरी और तुलसीक्षण नामक भक्तों के मिलते हैं। दूसरी प्रकार का सत्संग संत महात्मा का होता है, जैसे महर्षि दयानंद, स्वामी विवेकानंद का सत्संग आदि। तीसरी प्रकार का सत्संग सच्चे भक्तों वीतरागियों का सत्संग है, जैसे आज बल्ले के सत्संग से मैत्री को ब्रह्मज्ञान हो गया और महर्षि उदालक के सत्संग से श्वेत केतु को भी ब्रह्मज्ञान हो गया। चौथी प्रकार का सत्संग आर्ष एवं सद शास्त्रों का स्वाध्यायिक सत्संग है। दरअसल यदि साधारण व्यक्ति बोलता है तो वार्तालाप बन जाता है, यदि प्रोफेसर बोलता है तो वह लेक्चर बन जाता है, यदि कोई नेता बोलता है तो वह भाषण बन जाता है, यदि कोई पंडित रोजी रोटी के लिए बोलता है तो वह कथा कहलाती है, जैसे राम कथा, भागवत कथा आदि। परंतु यदि कोई सच्चा संत बोलता है तो वह सत्संग होता है। अतः सत्संग की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए सेवक जी ने कितना सुंदर लिखा है। मैं श्रोतागण से निवेदन करता हूँ कि इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आदत है अगर कहीं जाने की तो सत्संग में जाया करो। आदत है अगर कमाने की तो अच्छे कर्म कमाया करो। आदत है अगर अपनाने की तो सबके गुण अपनाया करो। आदत है अगर गुस्सा खाने की तो मन पर गुस्सा खाया करो। आदत है अगर शर्माने की तो पापों से शर्माया करो। आदत है सेवक गाने की तो प्रभु के गीत गाया करो। नंबर 2, मैं श्रोतागण से निवेदन करूँगा कि इस पद्यांश को बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये सारे रामचरितमानस का सार है। आकर 4 लाख 84 जाति जीव जल, फल नभ बासी। सिय राम मैं सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। तुलसीदास जी संतों को देखते हुए कहते हैं, इस संसार में 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के जीव
जरायुज, अंडज, उद्भिज और तेजस समूचे ब्रह्मांड में रहते हैं। इन सब से भरे हुए इस मत संसार को सीताराम में जानकर मैं करबद्ध होकर प्रणाम करता हूँ। वस्तुतः तुलसीदास श्री राम के अनन्य में ज्ञानी भगत थे, इसी कारण उन्हें संसार के कण कण में सीताराम में नजर आते थे, क्योंकि जैसी व्यक्ति की दृष्टि होती है वैसी सृष्टि नजर आती है। अतः तुलसीदास जी ने प्रस्तुत प्रयास में रामचरितमानस का सार प्रस्तुत किया है। नंबर 3, कीर्ति बनीति भूति बलि सोई, सुर सरि सम सब कहत होई। तुलसीदास जी संतों को देते हुए कहते हैं, प्रसिद्धि, कविता, संपत्ति वही कल्याणकारी होती है जो गंगा माता की भांति सर्व कल्याणकारी हो। नंबर 4, बिन पद चल ही सुनी बिनु काना, कर बिनु कर्म करी विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बानी भगता बड़ जोगी। तनु बिनु स्पर्श नैन बिनु देखा, गई गरान बास शेषा, असव बापी लौकित करनी, महिमा जासु जाई नहीं भरनी। शिव जी पार्वती को निराकार परमेश्वर का निरूपण करते हुए उपदेश देते हुए कहते हैं कि उस परमात्मा का आदि एवं अंत कोई नहीं जानता। वेदों ने बुद्धि के अनुसार करके कहा है कि वह बिना पैरों के चलता है, बिना कानों के सुनता है, बिना हाथ के अनेक प्रकार के कार्य करता है, मुख के बिना ही संपूर्ण रसों का भोगता है, वाणी के बिना ही बड़ा योग्य बकता है, वह शरीर के बिना ही स्पर्श करता है और नेत्रों के बिना ही देखता है, कान के बिना ही संपूर्ण गंध को ग्रहण करता है। अतः उसकी करनी अद्भुत है, उसकी महिमा अवर्णनीय है। यहाँ पर कवि ने प्रभु के विराट एवं निराकार रूप का अद्भुत नित्य वर्णन किया है, जो कि अत्यंत सराहनीय है। जैसे नत्था सिंह निर्दोष भक्ति नामक कविता में लिखते हैं, जर्रे जर्रे में है बाकी, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की सूझ वाली आँख ने पहचान की। नंबर 5, जब जब हुई धर्म की हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सजन पीरा। शिवजी पार्वती को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे पार्वती, संत, मुनि, वेद एवं पुराण कहते हैं कि जब जब धर्म का पतन होता है और नीच अभिमानी राक्षस लोग बढ़ते हैं, तब तब वे कृपा निधि निदान प्रभु भांति भांति के शरीर धारण करके सज्जनों के दुख को दूर करते हैं। प्रस्तुतः यहाँ पर कवि ने अवतारवाद का वर्णन किया है, परंतु वेदानुसार अवतारवाद का सिद्धांत परमात्मा का लागू नहीं होता। जैसे हिंदी कवि लिखते हैं, जन्म मनस से नीचे है, जन्म मनस से रहित है, निश्चय वह करतार, नियमबद्ध वह प्रभु है, लेता नहीं अवतार। नंबर 6, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कई सुनी बहु विधि सब संता। शिवजी पार्वती को उपदेश देते हुए कहते हैं, कल्प कल्प में जब जब प्रभु अवतार लेते हैं और अनेक प्रकार के सुंदर चरित्र करते हैं, तब तब परम पवित्र काव्य रचना करके मुनीश्वर कथाएं गाया करते हैं और भांति भांति के अनेक अनुभव प्रसंग वर्णन किया करते हैं। बुद्धिमान लोग उन्हें सुनकर आश्चर्य नहीं करते। वस्तुतः प्रभु अनंत हैं और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत उनको अनेक प्रकार से कहते हैं, सुनते हैं। कवि के कहने का क्या भाव है कि प्रभु की लीला अद्भुत है। नंबर 7, हाँ, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। परमात्मा की सर्वव्यापता पर गाड़ डालते हुए शिव पार्वती से कहते हैं कि परमात्मा सर्व स्थानों पर समान रूप से व्यापक है। वह सृष्टि के कण कण में दृष्टि गोचर हो रहा है, परंतु वह प्रेम एवं श्रद्धा से ही प्रकट होते हैं। कवि के कहने का भाव है कि परमात्मा सृष्टि के जर्रे जर्रे में ओतप्रोत है और इसी भाव को यजुर्वेद के में इस प्रकार व्यक्त किया गया है, ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगताम जगत तेन तक्तेन भुंजिथा मांग हृदय कस्य स्फुटं धर्म। इस प्रमाण में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सभी कुछ ईश्वर से व्याप्त है, ईश्वरी संसार के कण कण में। अतः प्रभुतः प्रत्येक
वस्तु का प्यारपूर्ण भोग कीजिए, उसे चिमटे मत, क्योंकि ये धन किसी का भी नहीं है। जैसे पलटू साहब फरमाते हैं, साहब के दरबार में केवल भक्त प्यार, केवल भक्त प्यार, साहब भक्ति में राजी। नंबर 8, हाँ, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जिस समय राम और लक्ष्मण सीता विवाह में उतारते हैं, मानो साक्षात सौंदर्य उन पर छा रहा हो। वे दोनों भाई अनेक राजों के मध्य में ऐसे शोभित हो रहे हैं कि मानो तारों के मध्य में 2 पूर्ण चंद्रमा। परंतु फिर भी जिसकी जैसी भावना होती है उसी प्रकार से वह देखता है। कवि के कहने का तात्पर्य है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी भावना के अनुसार ही सृष्टि का अवलोकन करता है। तभी तो कहा जाता है, जैसी सृष्टि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इस प्रकार अपनी भावना के अनुसार ही सब व्यक्तियों ने राम और लक्ष्मण को देखा। जैसे थॉमस ग्रे लिखते हैं, मैं श्रोतागण से निवेदन करूँगा कि इसको ध्यानपूर्वक सुनेगा। मैन कंसीडर द एक्शन, गॉड बेस द इंटेंशन। व्यक्ति कर्म देखता है और परमात्मा भावना देखता है। अयोध्या कांड। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए बरु बचन न जाई। जिस समय नंबर 9, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए बरु बचन न जाई। जिस समय केकई राजा दशरथ द्वारा दिए हुए 2 वर मांगती है और राजा दशरथ कहते हैं 2 ना 4 ले लो। उस समय राजा दशरथ केकई से कहते हैं, रघुकुल में ये प्रथा सदा चली आई है कि रघुवंशी के प्राण भले ही चले जाएं, परंतु दिए हुए वचनों का वह निर्वाह अवश्य करता है। पद्यांश नंबर 10, पिता बिहि मोहि कानन राजू, जह सब भांपी मोर बड़ काजू। धर्म की धुरी को धारण करने वाले अथवा धर्म का भार उठाने वाले धर्मात्मा राम ने अपने धर्म की गति को पहचान कर माता से अत्यंत कोमल शब्दों में कहा है, पिताजी ने मुझे मन का राज्य दिया है, जहाँ सब तरह से मेरे लिए बड़ा काम है, अथवा जहाँ रैक में बड़े बड़े काम करने हैं। श्री राम जी के चरित्र पर ही प्रकाश डाला गया है कि वे अयोध्या का राज्य छूट जाने पर भी दुखी नहीं हुए और पिता के वचनों की रक्षा के लिए को अत्यंत महत्व दे रहे हैं तथा इसे अपना परम धर्म मानकर पूरा करना चाहते हैं। नंबर 11, सुनु भरत बाबी प्रबल, बिखल कही मुनिनाथ, हान लाभ जीवन बरन यश विधि हाथ। जिस समय भरत ने अपने पिता राजा दशरथ का मृत संस्कार कर दिया, इसके बाद अन्य लोगों के साथ वशिष्ठ मुनि ने भरत और शत्रुघ्न को बुलाया और उन्होंने कहा, राजा दशरथ धर्म का पालन करते करते अपना शरीर त्याग गए और वे बातें करते करते शोक सागर में डूब जाते हैं। उस समय वशिष्ठ मुनि दुखी होकर भरत जी से कहते हैं, सुनो भरत, ये होनहार और भाग्य बड़ा प्रबल होता है। हानि लाभ जीवन मरण अश्प यश ये सब परमात्मा के हाथ में है, ना कि व्यक्ति के। इन पर व्यक्ति का कोई बस नहीं चलता। जैसे एक हिंदी कवि के शब्दों में, कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना भाई, एक दिन इस किस्मत के कारण मन में गए रघुराई। अरण्यकांड। क्रोध मनोज लोभ मद माया, छुटी सकल राम की दाया, सो नर इंद्र जाल नहीं भूला, जा पर होई तो नट अनुकूला, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। शिवजी जी पार्वती को कहते हैं कि श्री राम गुणातीत और चराचर के स्वामी और सेवक के हृदय के को जानने वाले हैं। उन्हें ही कामी लोगों की दीनता दिखाई है और विवेकी पुरुषों के मन में वैराग्य को दृढ़ किया है। इस प्रकार आगे उपदेश देते हुए शिव कहते हैं कि हे पार्वती, काम क्रोध लोभ मद और माया ये सभी विकार प्रभु की कृपा से जाते हैं। वह नटराज प्रभु जिस पर प्रसन्न होते हैं वह व्यक्ति माया जाल में नहीं फंसता। हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव बताता हूँ कि प्रभु भजन सत्य है और ये सारा संसार एक स्वप्न और संग भंगर है। ओम शांति शांति शांति।